प्रश्न 15। ABCD एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करें कि यदि BO बराबर OD हो तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। तो कह रहा है ABCD एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का चित्र बनाएंगे यहाँ पे। तो ABCD ABCD क्या है? एक चतुर्भुज है और इसके विकर्ण AC और BD। तो AC को मिला देंगे, तो इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये दोनों जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है वहाँ पर O लिखेंगे। यहाँ पर सिद्ध करें कि यदि BO बराबर OD तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और ADC इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ है? BO बराबर OD, BO बराबर OD ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD। तो अब त्रिभुज ABD में देखेंगे, ABD में, तो त्रिभुज ABD में जब BO बराबर OD है तो इसका मतलब हुआ कि O मध्य बिंदु हुआ BD का, क्योंकि BO और OD बराबर है। BO और OD क्या है? बराबर है। तो जब BO और OD बराबर है तो O क्या हुआ? मध्य बिंदु हुआ किसका? BD का। BO और OD बराबर है तो O क्या हुआ? मध्य बिंदु BD का। तो अब त्रिभुज ABD देखिए, ABD, तो त्रिभुज ABD में O क्या है? ये त्रिभुज ABD में OA क्या हो गया? माध्यिका हो गया, क्योंकि मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाया गया है, त्रिभुज के शीर्ष से मिलाया गया है। तो AO जो हो गया, तो AO हो गया माध्यिका किसका? त्रिभुज ABD का, क्योंकि O मध्य बिंदु है। तो AO हो गया माध्यिका, मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड क्या होता है? माध्यिका त्रिभुज का। तो AO हो गया त्रिभुज ABD का माध्यिका। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में AO माध्यिका है। तो त्रिभुज ABD में AO क्या है? माध्यिका है। अतः तो क्यों माध्यिका है? क्योंकि BO बराबर OD दिया हुआ है। BO बराबर OD होने के कारण AO माध्यिका हो गया त्रिभुज ABD का। तो त्रिभुज ABD में AO माध्यिका है। अतः एरिया त्रिभुज AOB या ABO, तो एरिया त्रिभुज AOB बराबर
एरिया त्रिभुज AOD, ये कैसे होगा? तो त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर होगा। त्रिभुज ABD में त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD, इन दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि AO क्या है? माध्यिका है। तो माध्यिका क्या करता है? त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देता है। तो इस तरह लिख लेंगे, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOD का क्षेत्रफल। इसको हम पहला लिख लेंगे। अब त्रिभुज BCD, अब त्रिभुज BCD में, तो आप त्रिभुज BCD को देखेंगे, इस त्रिभुज को BCD को, तो BCD इस त्रिभुज को देखेंगे। तो इस त्रिभुज में BD का मध्य बिंदु O है। देखिए BD का मध्य बिंदु O है, क्योंकि BO बराबर OD दिया हुआ है। तो BO बराबर OD दिया हुआ है, तो O मध्य बिंदु हुआ BD का। तो त्रिभुज BCD में, इसमें भी देखिए BD आ रहा है, त्रिभुज BCD में भी BD आ रहा है, तो O मध्य बिंदु है। इसका मतलब OC क्या हो जाएगा? OC जो होगा त्रिभुज BCD का माध्यिका हो जाएगा। मध्य बिंदु से शीर्ष तक मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? माध्यिका उस त्रिभुज का। तो त्रिभुज BCD का माध्यिका हो जाएगा OC। तो लिखेंगे त्रिभुज BCD में OC माध्यिका है। क्यों माध्यिका है? तो लिख लेंगे BO बराबर OD, क्योंकि O मध्य बिंदु है BD का। BO बराबर OD का मतलब O मध्य बिंदु है BD का। तो OC माध्यिका हुआ। अतः त्रिभुज की माध्यिका उसको दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांट देती है। तो लिखेंगे एरिया त्रिभुज BOC बराबर एरिया त्रिभुज COD। तो एरिया त्रिभुज BOC बराबर एरिया त्रिभुज COD हो जाएगा। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्योंकि OC क्या है? माध्यिका है त्रिभुज BCD का, इस त्रिभुज का। तो ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यानी त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज COD का क्षेत्रफल। तो इसको हम दूसरा लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, यानी पहला का जो बराबर के बायां तरफ है उसको बायां तरफ से जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, यानी पहला और दूसरा को अब जोड़ेंगे। तो लिखेंगे फिर पहला जोड़ दूसरा से। तो पहला और दूसरा को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? तो एरिया त्रिभुज AOB जोड़ एरिया त्रिभुज BOC बराबर एरिया त्रिभुज AOD जोड़ एरिया त्रिभुज COD। तो पहला और दूसरा को जोड़ रहे हैं, तो त्रिभुज AOB जोड़ त्रिभुज BOC बराबर त्रिभुज AOD जोड़ त्रिभुज COD, इस तरह जोड़ेंगे। यानी बराबर के जो बायां तरफ है उसको बायां तरफ वाले में जोड़ेंगे और बराबर के दाएं तरफ को दाएं तरफ वाले में जोड़ेंगे, पहला और दूसरा में।
अब त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC को जब जोड़ेंगे, यानी त्रिभुज AOB और त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा AOB और BOC को जोड़ने पर त्रिभुज ABC आ जाएगा। त्रिभुज ABC बराबर एरिया त्रिभुज। अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD को जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज ADC आ जाएगा। ADC। तो यही ज्ञात करना था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर है, यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पे आ गया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर जब त्रिभुज AOB ये हुआ AOB और त्रिभुज BOC ये हुआ, तो ये दोनों को जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा त्रिभुज ABC। ठीक है। अब त्रिभुज AOD ये हुआ AOD और त्रिभुज COD ये हुआ, तो जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा त्रिभुज ADC। तो यही पूछ रहा था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर है।